हमारे हिंदुस्तान के फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर, बहुत ही अच्छे एक्टर, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले महान एक्टर मिस्टर अनुपम खेर साहब। ऊपर उठने के लिए आपको रेकी करना पड़ेगा। अपने 24 पॉइंट्स को हील करिए, शरीर के 24 बिंदुओं को हील करिए। जैसे ऐसा कर रहे हैं और हिम्मत बनाए हुए हैं तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। कठिनाइयाँ के सभी हीलर्स को चिंता की आवश्यकता नहीं है। चिंता ना करें, परेशान ना हो। जीवन में क्राइसिस आती है, संकट आते हैं, परेशानियां आती हैं, उतार आता है और चढ़ाव भी आता है। दिन है तो रात भी है, घाटा है तो फ़ायदा भी है। मतलब अगर आप अपने जीवन में किसी चक्र में फंस गए हैं, जैसे कर्ज के चक्र में, और आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, बहुत समझदारी से, बुद्धिमानी से, बहुत ही टैलेंट का यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक एक क्षण को अपनी सफलता के लिए लगा रहे हैं और बहुत ही सूझबूझ के साथ में अपनी परेशानियों को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं और हिम्मत बनाए हुए हैं तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। कठिनाइयाँ होंगी, डर आएगा, चिंताएं भी हो सकती हैं, लेकिन आपको ये सब करना नहीं है। इन सारी चीज़ों से ऊपर उठना है और ऊपर उठने के लिए आपको रेकी करना पड़ेगा। अपने 24 पॉइंट्स को हील करिए, शरीर के 24 बिंदुओं को हील करिए। जैसे आइस से लेकर रूट चक्रा, शरीर के 24 बिंदु आप जानते हैं, आपने रेकी सीखी है या नहीं सीखी है तो आप सीख लीजिए। तो सीख लेंगे तो शरीर के 24 बिंदुओं पर कैसे हीलिंग देनी है उसके बारे में पूरी बात बताई जाएगी, आपको सिखाया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान। जब रेकी आप कॉल कर लेंगे अपने शरीर को हील करने के लिए, तो उस टाइम पर अपने शरीर को, अपने आप को ये अफर्मेशन दीजिए कि मैं एक महान इंसान हूँ। हर पॉइंट पे अफर्मेशन देना है। मैं सफल हूँ और मैं ईश्वर की संतान हूँ। ईश्वर ने मुझे इस संसार में सफल होने के लिए, अमीर बनने के लिए भेजा है। अमीरी और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। संकट हमें और मजबूत बनाते हैं। मैं इन संकटों में और ज़्यादा मजबूत बनता हूँ। मुझे सचमुच में संकटों का सामना करना अच्छा लगता है। असल में मैं ये नहीं चाहता कि मेरे जीवन में संकट आए, लेकिन सफलता के मार्ग में जो हमारी यात्रा है, मंजिल तक पहुंचने की जो यात्रा है, सफल होने की जो यात्रा है, इसमें संकट तो आएंगे ही आएंगे, कठिनाइयाँ आएंगी। अमीर बनना है तो बिज़नेस करना है या कोई भी जो काम करना है उसके लिए हमें ज़्यादा धन कमाना है तो धन लगाना पड़ेगा। धन डूब भी जाएगा, लॉस हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी धन सही जगह पे लगाने के तरीके ढूंढते रहूँगा। और मैं हर दिन रेकी कर करके प्रोटेक्शन शील्ड बनाते रहूँगा। मतलब कि आपको अपने चारों तरफ रेकी से प्रोटेक्शन शील्ड भी बनाना है और क्लींज भी करना है। अब देखिए रेकी आपके जीवन में कैसे काम करेगी कि रेकी चूँकि यूनिवर्सल एनर्जी है, सुप्रीम पावर की एनर्जी है। सुप्रीम पावर ये जो एनर्जी है वो सुप्रीम पावर है, एक्चुअल में परम शक्ति है। सुप्रीम सोल कहेंगे, परम आत्मा, शिव जो कल्याण करने वाली ऊर्जा होती है, ब्रह्मांड में मौजूद है। तो वही एनर्जी हम कॉल करके अपने बॉडी में डाल रहे हैं अपने हाथों से, शरीर के 24 बिंदुओं पर। वो मैं अभी करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम है कि कैसे शरीर के 24 बिंदुओं पर रेकी डालना है अपने हाथ से। तो जब आप जानते हैं, यानी कि हमने बताया है, ट्रेनिंग में भी बताया है और वीडियो में भी बताया है कि जब हम अपने शरीर में हीलिंग करते हैं, रेकी कॉल करते हैं और इंटेंशन देते हैं, अफर्मेशन, जो शब्द बोले जा रहे हैं वो शब्द वैसा ही बन जाएंगे। कैसा बन जाएंगे? अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैं एक फ़िलासफ़र हूँ, महान फ़िलासफ़र हूँ, ग्रेट फ़िलासफ़र, तो ग्रेट फ़िलासफ़र का मतलब दार्शनिक, विचारक, सोचने वाला, अच्छा चिंतक, राइट। तो जीवन के बारे में, समाज के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, कर्मा के बारे में
और तमाम जो सफलता के नियम हैं उनके बारे में हम सोचेंगे, हमारे विचार ऐसे होंगे, वो एनर्जी उस पूरे ब्रह्मांड में आज से पहले जितने भी फिलोसफर रहे हैं उनकी ऑरा से कनेक्ट कर देगी हमें, हमारी ऑरा को, और उनसे हमें जो पॉजिटिविटी और पॉजिटिव थॉट्स और अच्छे विचार रिसीव होंगे, जो उनके पास होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि उनकी ऑरा से हमारी ऑरा कनेक्ट हो जाएगी। एनर्जी इस तरह से काम करती है, ये जो कॉस्मिक एनर्जी है वो इस तरह से काम करती है कि इस पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आध्यात्मिक है, अमीर है, सफल है, फिलॉसफर है, महान इंसान है, जो विश्व कल्याण के लिए सोचता है और करता भी है, उसकी एनर्जी वैसी है, उसकी ऑरा वैसी है, उसकी सोच, उसके काम वैसे हैं, जो हमेशा एक्टिव रहता है। जैसे हमारे हिंदुस्तान के फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर, बहुत ही अच्छे एक्टर, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले महान एक्टर मिस्टर अनुपम खेर साहब, उन्होंने जो एक शो चलाया है लाइफ में कुछ भी हो सकता है, बहुत ही ज़बरदस्त शो है, किसी भी मुर्दे को ज़िंदा कर देने वाला शो है। उसमें वो ऐसे सेलिब्रिटीज़ को, सफल लोगों को लेते हैं, वो फिल्मी दुनिया के ही ख़ास तौर पे होते हैं हिंदुस्तान के। अभी तो अदर कंट्रीज़ के जो और दूसरे एक्टर्स होंगे, सेलिब्रिटीज़ होंगे, उनको भी वो करेंगे, लेंगे, तो उनके बारे में वो वहाँ पर अपने स्टूडियो, अपने शो में उनकी लाइफ में क्या हुआ, कब कैसे हुआ और वो कैसे सफलता प्राप्त कर गए, कैसे क्राइसिस में गए और वहाँ से कैसे बाहर निकले, उन सारी चीज़ों के बारे में वो रियल चीज़ निकाल कर समाज को दे रहे हैं। मैं देखता हूँ ये शो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अनुपम खेर साहब खुद इस एज में होने के बाद भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बिल्कुल यंग पर्सनालिटी है वो, और ड्रेसअप करते हैं, इतनी बढ़िया हाफ स्लीव की शर्ट पहनते हैं और पैंट पहनते हैं। कोई भी यंग युवा लड़का उनके आगे फेल हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो वो किसी युवा से कम नहीं है। उनके ऊपर उम्र का कोई प्रभाव ही नज़र नहीं आता है। पर्सनालिटी से, शरीर से, चेहरे से, बातचीत से, शब्दों से वो इतना ज़्यादा एक्टिव होना इस एज में बहुत मायने रखता है। कितना ज़्यादा उन्होंने अपने ऊपर काम किया है और आज भी वो लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, मैं उनको नमन करता हूँ, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और मैं बहुत ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से ये शो चला रहे हैं, इनका शो पूरे विश्व में वायरल हो जाए। है भी वायरल, तो वायरल मतलब कि हर कोई देखे, सुने, समझे और सक्सेसफुल हो जाए। बहुत अच्छा शो है, बहुत ही अच्छा शो है। समाज को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे गाइड करना है, कैसे समझाना है, कोई उनसे सीखे। और वो खुद अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कितना ज़्यादा एक्टिव हैं, इतना काम करने के बाद भी एकदम यंग दिख रहे हैं भी। उनकी पर्सनालिटी, उन्होंने जिम ज्वाइन करके एकदम अपने आप को मेंटेन कर रखा, फिट, हिट एंड फिट रखा है, तो अपनी उम्र से कम लग रहे हैं। कितनी बात उनके बारे में मैं बताऊं वो कम है। तो मैं ये चाहता हूं कि हर इंसान अपने आप को इसी तरह से एक्टिव रखे, तो हमारा देश कितना आगे जाएगा। और हीलर्स को तो एक्टिव रहना ही रहना है। थोड़े बहुत संकट, परेशानियां को बड़ा ना बनाएं, कभी भी बड़े बड़े संकटों को भी पार करने की क्षमता रखें। तो हीलर जो है, हीलर में वो शक्ति है, क्योंकि वो यूनिवर्सल एनर्जी को यूज करता है, और जब वो आप हीलिंग करते समय इंटेंशन देता है तो वो कितनी बड़ी बात है कि वो अपनी सफलताओं को इस तरह से मैनिफेस्ट कर लेता है, शक्तियों को बढ़ा लेता है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। हमारी वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं आई। देखिए, जो व्यक्ति निश्चित हर हाल में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी को समझता है, देश के प्रति, समाज के प्रति अपने कर्तव्य को समझता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है, तो वो हमारी वीडियो देखेगा, हमारे चैनल पे भी रहेगा और लोगों को शेयर भी करेगा। तो पसंद आई कि नहीं आई ये मुझे नहीं कहना है। मैं ये मानता हूँ कि हमारी वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन जाते हैं वो 100% अच्छे होते हैं, सही होते हैं, और किसी को ना पसंद आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे इन्फॉर्मेशन, हमारी नॉलेज सही नहीं है। कोई बिज़ी है, कोई नहीं कर पा रहा है, नहीं देख पा रहा है, नहीं रेकी कर पा रहा है, उसके प्रारब्ध में, उसके कर्म फल में नहीं है, तो उसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरह से हर समाज का व्यक्ति अपने परिवार की भलाई चाहता है, उसी तरह से हर देश का, हर राज्य का, हर समाज का व्यक्ति जो
देश में है या कहीं भी है, पूरे विश्व में है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो विश्व कल्याण के लिए अपने काम, अपने जो समय है उसको दे और काम करे। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसी चीज़ों को या तो वो खुद करे या तो कोई कर रहा है तो उसमें मदद करे, ताकि विश्व का, समाज का विकास हो सके, भविष्य अच्छा हो सके। तब जाके हमारे जीवन का सार्थक परिणाम मिलेगा और हमारे जीवन, जन्म जो हमारा है सफल होगा। तो ऐसे ही खाली जानवरों की तरह आइए, पैदा होइए, खाइए और मर जाइए, वो ज़िंदगी मत जीना है, उसको छोड़िए। इंसान है, इंसान की तरह अच्छी तरह से जीवन जिएं और दूसरों को भी जीने दें। नोच खसोट मत करें, अपनी जेब भरने के लिए दूसरे की जेब बेवजह मत खाली करिए, क्योंकि इससे आपको श्राप मिलेगा, हाय मिलेगी, बद्दुआ मिलेगी। तो रेकी करिए और शुद्ध हो जाइए। थैंक यू।